अरिहंतो को नमस्कार। अरिहंतो को नमस्कार। श्री विधितो को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं सबको बारे बारे अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गौराना मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना। लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष नव तत्वों की चर्चा चल रही है, जिसके अंदर कल आपके समक्ष आश्रव तत्व की चर्चा प्रारंभ हुई थी, जिसमें आपने कल जाना था कर्म आने के मार्ग को क्या कहते हैं, आश्रव कहते हैं। जो रास्ता है उस रास्ते पर चल के कर्म हमारी आत्मा तक पहुंचते हैं और हमारी आत्मा को दूषित करते हैं, पीड़ित करते हैं, भारी करते हैं। तो वो कर्म आने के मार्ग प्रभु ने 5 बताए थे, जिसके अंदर कल आपने पहला मार्ग मिथ्यात्व को श्रवण किया था। आज आपके समक्ष दूसरा मार्ग, जिसका नाम है अव्रत आश्रव, इसको अवृत्ति आश्रव भी कहते हैं। यहाँ पर इसके नाम से ही पता लग रहा है कि व्रत के आगे क्या लग गया, अ लग गया, यानी कि त्याग नहीं करना, पचकान नहीं लेना, नियम से दूर रहना, ये क्या होता है, अव्रत आश्रम होता है। यानी कि क्योंकि कहते हैं जब हम नियम ले लेते हैं, प्रत्याख्यान ले लेते हैं, तो जो पाप क्रिया हमसे हो रही होती है
उस पाप क्रिया पर क्या लग जाता है, रोक लग जाता है। क्योंकि जब तक नियम नहीं लेते, चाहे आप उस वस्तु का उपयोग करो या ना करो, परंतु कर्म तो क्या हो रहे हैं, आ ही रहे हैं। और जब कर्म आ रहे हैं तो वो हमारी आत्मा के साथ क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। चाहे सब्जी बेचने वाला आया है, सब्जी आपको खानी है या नहीं खानी है, परंतु सब्जी बेचने वाले की आवाज तो क्या पड़ेगी, कानों में पड़ेगी ही। मन में ख्याल आएगा ही, सब्जी वाला क्या आया है, मुझे सब्जी देख लेनी चाहिए। यदि नियम होगा कि आज सब्जी का त्याग है, तो आपका ध्यान भी उस तरफ नहीं जाएगा। तो प्रभु कहते हैं इस जिन शासन में प्रवेश के लिए सबसे पहले व्रत लेना क्या है, जरूरी है। आप श्रावक श्राविका कब कहलाते हो, जब कोई महाराज श्रावक जी बोले, श्राविका जी बोले, बड़े क्या हो जाओगे, खुश हो जाते हैं कि महाराज जी ने क्या बोला, श्रावक श्राविका बोला। पर श्रावक श्राविका किसे कहा जाता है, जो भगवान ने श्रावक के 12 व्रत बताए हैं। यदि आपने उन 12 व्रतों में से एक भी व्रत को ले लिया, तो आप श्रावक श्राविका कहलाने के अधिकारी हो। यदि जीवन में एक भी व्रत नहीं लिया और कुछ पता ही नहीं कौन से नियम होते हैं, क्या पालन करना होता है, तो जिन शासन में प्रवेश नहीं हो सकता। जब हमारी दीक्षा होती है, दीक्षा से पहले हमें क्या दिए जाते हैं, 5 महाव्रतों को दिया जाता है। वो महाव्रत लेने के बाद ही हम क्या कहलाते हैं, भगवान महावीर के अनुयायी, उनके साधु साध्वी कहलाते हैं। उनके स्कूल के अंदर हमारा क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। और जब तक जीवन में व्रत नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि मेरे स्कूल के अंदर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो प्रत्येक साधु साध्वी और श्रावक श्राविका अपने जीवन के अंदर व्रत क्या करते हैं, लेते हैं। हम कुछ व्यक्तियों को देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि नियम लेते हुए बड़ा क्या लगता है, डर लगता है। आज के समय में कुछ व्यक्तियों ने, कुछ बच्चों ने स्थानक में आना इसलिए भी छोड़ दिया कि महाराज के पास जाएंगे और क्या करवा देंगे, नियम करा देंगे, इसलिए हमें कहाँ नहीं जाना, स्थानक ही नहीं जाना। परंतु ये क्या है, नियम लेने से क्यों डरना। नियम लेने से कुछ लोग बच्चे कहते हैं नहीं हम नियम नहीं लेंगे, आप कहोगे तो हम ये चीज खाएंगे नहीं, परंतु यदि जरूरत पड़ गई, कोई मेरा मन कर गया, तो मैं क्या कर लूंगा, खा लूंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्या नहीं करूंगा, इस चीज को नहीं खाऊंगा। पर प्रभु कहते हैं कि जब तक आपने नियम नहीं लिया, तब तक क्या रहेगा, आपके पास कर्म आने की संभावना रहेगी। आप अपना जब घर बनवाते हैं, तो घर जब बनवाने का काम चलता है, तो सबसे पहले क्या लगाया जाता है, मीटर लगाया जाता है। अब मीटर लगाने के बाद यदि आपने उस मीटर तो लगवा लिया और आप घर को छोड़कर 6 महीने के लिए कहीं चले गए, तो क्या पीछे से 6 महीने में बिल नहीं आएगा, आएगा ना, क्यों आएगा, आपने तो यूज ही नहीं करा। क्योंकि आपने क्या ले लिया है, कनेक्शन ले लिया है, इसलिए क्या आएगा, बिल आएगा। तो इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि कुछ हो गया क्या, इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जब तक आपने नियम नहीं लिए हैं, तब तक कर्म क्या लगे रहेंगे, आत्मा के ऊपर लगते ही रहेंगे। इसलिए जीवन के अंदर नियम लेने क्या है, जरूरी है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, एक आपने दरवाजा ऐसे ही क्या कर दिया, बंद कर दिया, और एक दरवाजे के ऊपर लॉक लगा दिया, आप कब टेंशन फ्री रहोगे, जब क्या लगा दिया आपने, लॉक लगा दिया कि अब मैं लॉक लगा के आया हूँ, अब मुझे क्या नहीं है, डर नहीं है। यदि आप प्रवचन में आ गए और गलती से दरवाजा खुला रह गया, तो क्या आप आराम से बैठ पाओगे, आपका ध्यान क्या रहेगा, आप समाइक भी ले ली, अब जा भी नहीं सकता, अब फटाफट घड़ी को ही क्या करते रहोगे, देखते रहोगे
तो इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जब घर में लोक लग जाता है तो आप क्या हो जाते हो, सुरक्षित निश्चित हो जाते हो। और जब घर का दरवाजा खुला है तो डर क्या रहता है, बना रहता है। उसी प्रकार जब नियम ले लेते हो तो कर्म आने का जो मार्ग है उसमें क्या लग जाता है, कर्म आने का जो मार्ग है उसमें रुकावट हो जाती है और आप कर्म बंधन से बच जाते हो। कहते हैं एक बार एक बहुत बड़े मैदान के अंदर या कम्युनिटी सेंटर के अंदर मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के अंदर हर देश से क्या आए हुए थे, व्यक्ति आए हुए थे। और एकदम से घोषणा होती है, अनाउंसमेंट होती है कि इस सभा के अंदर किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर गोली लगेगी। क्या कहा, किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर गोली लगेगी। अब जो सभा के अंदर इतने देशों से व्यक्ति आए हैं सब क्या हो जाएंगे, सब डर हो, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। फिर सब बड़े परेशान हो रहे हैं। फिर 10 मिनट के बाद घोषणा वापिस से होती है कि जो सिर्फ इंडिया से आए हैं उनमें से जो एक व्यक्ति को ही क्या लगेगी, गोली लगेगी। अब जो दूसरे देशों से व्यक्ति आए हैं अब वो डर से क्या हो गए, मुक्त हो गए, क्योंकि अब उनको क्या नहीं लगेगी, गोली नहीं लगेगी। अब जो इंडिया वाले लोग हैं, भारतवासी हैं, अब वो क्या हो रहे हैं, सारे घबरा रहे हैं, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। अब सब डर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद फिर घोषणा होती है कि भारत के अंदर भी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे क्या हैं, राज्य हैं, कोई दिल्ली का, कोई महाराष्ट्र का, कोई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी। तो उसमें घोषणा हुई कि जो व्यक्ति सभा के अंदर महाराष्ट्र का है उस व्यक्ति को ही क्या लगेगी, गोली लगेगी। अब जो सारे दूसरे व्यक्ति है वो क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, चलो हमारा नंबर तो गया। अब जो वहां पर महाराष्ट्र से जितने भी व्यक्ति आए हुए थे उन सबको क्या लगेगा, डर लगने लग जाएगा, मेरा नंबर ना आ जाए, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद फिर घोषणा होती है कि पूना से जो व्यक्ति आए हैं उन्हीं को क्या लगेगी, गोली लगेगी। अब बताओ कि इतने में से इतने सारे व्यक्ति थे, अब डर किसको रहा, सिर्फ जो पूना से आया है। अब पूना के अंदर भी अलग अलग क्या होती है कॉलोनी, ऐसे दिल्ली के अंदर है। अब किसी एक कॉलोनी का क्या ले दिया, नाम ले दिया। अब सिर्फ एक व्यक्ति क्या हो रहा है, डर रहा है, बाकी सारे व्यक्ति डर से क्या हो गए, मुक्त हो गए। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि यदि आप नियम ले लेते हो कि मेरा इस चीज का क्या है, त्याग है। जैसे आपने जमी कंद का क्या ले लिया, नियम ले लिया। अब जमी कंद के जितने भी जीव हैं वो आपसे डर से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे कि नहीं ये व्यक्ति तो मेरे को क्या नहीं करेगा, कष्ट नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए कहते हैं यदि आपने नियम ले लिया कि मुझे नया कपड़ा नहीं खरीदना, तो कीट जितने भी छोटे छोटे रेशमी कीट है, आपने रेशम का नियम लिया तो सारे रेशमी जीव आपसे भय से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जब हम जीवन में नियम ले लेते हैं तो हम जीवों को भय से क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। क्योंकि जब तक नियम नहीं होता, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो सभी जीव, सभी वनस्पति हमसे क्या रहते हैं, डरे डरे रहते हैं। तभी तो श्रावक के लिए 14 नियम क्या करे गए हैं, बताए गए। आप में से बहुतों ने क्या करे होंगे, पढ़े भी होंगे, प्रतिदिन लेते भी होंगे। कहते हैं 14 नियम कोई मुश्किल नियम नहीं है। आप प्रतिदिन के हिसाब से उसमें क्या ले सकते हैं, नियम ले सकते हैं कि आज इतने द्रव्य नहीं खाने, आज इतनी औषधि नहीं खानी, इतनी दूर नहीं जाना, इतने कपड़े नहीं पहनने। तो इससे जीवों को क्या मिलती है, रक्षा मिलती है। तो भगवान महावीर ने कहा कि आश्रव तत्व के अंदर व्रत आश्रम जिसके माध्यम से हमको दिन रात क्या लगते रहते हैं, कर्म लगते रहते हैं और हमारी आत्मा को वो कर्म भारी करते रहते हैं।
इसके बाद दूसरा आश्रम, तीसरा आश्रम आता है जिसका नाम है प्रमाद आश्रम। क्या नाम है? प्रमाद आश्रम। प्रमाद से मिलता जुलता ही एक शब्द होता है आलस। आलस और प्रमाद में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही हैं? अंतर है। आलस कहते हैं कि जो व्यक्ति का मन नहीं है, और प्रमाद कहते हैं जब व्यक्ति को धर्म कार्यों में क्या होती है? अरुचि होती है, तो उसका क्या हो जाता है? ये प्रमाद हो जाता है। और जब अधर्म कार्यों में व्यक्ति करता है तो वो आलस के अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। कहते हैं एक व्यक्ति सोया हुआ है, वो गहरी नींद के अंदर है, उसको तो आप एक हाथ लगाओगे वो क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। और जो व्यक्ति प्रमाद के अंदर है, जो जानबूझकर लेटा हुआ है कि इनको आवाज लगाने देता हूँ, क्या वो व्यक्ति जल्दी से उठ सकता है? नहीं उठेगा। उसे आप 10 आवाजें मारो, 15 अच्छी तरह हिला लो, और जिसने ठान लिया मुझे नहीं उठना तो नहीं उठना। तो यही होता है प्रमाद। प्रमाद को हमारे शास्त्रों के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी को एक बार नहीं 36 बार क्या कहा है कि हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। प्रमाद करने के लिए प्रभु ने कहा है कि धर्म कार्यों में कभी भी अरुचि मत रखो। अरे आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे, संडे को चले जाएंगे, नवरात्रे आ रहे तब चले जाएंगे, उत्तराधन सूत्र की वाचना होगी तब चले जाएंगे। आज समाहित नहीं करते, कल समाहित कर लेंगे, परसों समाहित कर लेंगे। यानी कि जब व्यक्ति धर्म कार्यों में काम ना करके ऐसे ही टाइम वेस्ट करता है तो उसके जीवन में क्या होता है? प्रमाद होता है। और कहते हैं ये प्रमाद बड़ा क्या होता है? भयंकर होता है। इस प्रमाद के कारण हम अपना समय क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं। यदि आपको प्रवचन में आने से पहले प्रमाद आ जाए, आज छुट्टी मारते, आज नहीं मन कर रहा, तो लॉस किसका होगा? आपका ही होगा ना, कि अरे क्या करना, कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे। पर प्रभु कहते हैं ये प्रमाद के कारण हमारी आत्मा दिन रात क्या होती जा रही है? भारी होती जा रही है। और आज के समय में चारों तरफ प्रमाद को बढ़ाने वाले क्या हैं? साधन है। आप मोबाइल हाथ में ले ले, कितना समय क्या हो जाता है? व्यतीत हो जाता है, क्या पता लगता है? किसी से बातें करने बैठ जाओ, चुगली करने बैठ जाओ, तब भी समय का क्या नहीं लगता? पता नहीं लगता। प्रभु कहते हैं प्रमाद होता है दो विषयों के ऊपर, एक होता है मध्य प्रमाद और एक होता है विषय प्रमाद। मध्य के अंदर आते हैं नशीले पदार्थ, जैसे कि जिन पदार्थों को लेने की व्यक्ति को क्या हो जाती है? आदत पड़ जाती है। जैसे शराब की आदत, आजकल ड्रग्स के जितने नए नए चल रहे हैं, जिन भी वस्तुओं की व्यक्ति को आदत पड़ जाती है वो क्या होता है? मध्य प्रमाद होता है। ये मध्य प्रमाद दो प्रकार का होता है, एक होते हैं नशीले प्रमाद और एक होते हैं भाव मध्य, जिसके अंदर हमारा 7 प्रकार का क्या आता है? मध्य आता है। जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, लाभ मद और ऐश्वर्य मद, कि इनमें रहकर भी ये आत्मा प्रतिदिन क्या होती रहती है? भारी होती रहती है। दूसरा प्रमाद होता है विषय प्रमाद। ये प्रमाद होता है हमारा हमारी इंद्रियों के प्रति। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियों के कितने विषय हैं? 23 विषय और कितने विकार हैं? 240 विकार है। तो ये सारे विकार, सारे विषय ये प्रमाद के अंदर क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। जैसे कि स्पर्श इंद्रिय का प्रमाद, मुझे तो यही वाला क्या चाहिए? स्टफ चाहिए, यही वाला स्पर्श चाहिए। तो ये क्या आता है? जो हमारी स्किन को क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा स्पर्श इंद्रिय के प्रति क्या हो जाता है? प्रमाद हो जाता है। फिर होता है रसन इंद्रिय प्रमाद।
इसके अंदर जैसे कि हमारी जिह्वा को गरिष्ठ भोजन ही क्या लगे, अच्छा लगे, मसालेदार भोजन खाना है, फास्ट फूड खाना है, तो ये होता है रसन इंद्रिय प्रमाद। फिर होता है घ्राण इंद्रिय प्रमाद। घ्राण इंद्रिय यानी कि सुगंध के माध्यम से कि यही वाला स्प्रे, यही वाला इत्र, यही वाला परफ्यूम, यही वाली खुशबू मुझे क्या करनी है, यूज करनी है। कई बार खुशबू के चक्कर भी हम कितने कर्म का क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों को मिट्टी के तेल की स्मेल क्या लगती है, बड़ी अच्छी। कहीं किसी को कहीं पेंट हो रहा हो, बड़ा क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। वो कहते हैं आ क्या आ गया, आनंद आ गया। तो ये क्या है, घ्राण इंद्रिय के वश में होकर हम कितने कर्म का क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। फिर आते हैं चक्षु इंद्रिय प्रमाद। इसके अंदर आंखों के द्वारा हम देखने के माध्यम से कि मुझे तो यही वस्तु देखनी है, यही सीरियल देखना है, यही चीज मुझे क्या लगती है, देखने में अच्छी लगती है। फिर अगला आता है श्रोत इंद्रिय प्रमाद। इसके अंदर कानों में सुनना कि मुझे तो इसी सिंगर के गाने पसंद है, किसी महाराज का प्रवचन पसंद है, इसके अलावा मैं किसी का नहीं सुनूंगा। वो भी क्या है, श्रोत इंद्रिय प्रमाद है। तो प्रभु कहते हैं इन पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर भी हम ना जाने कितना क्या कर लेते हैं, प्रमाद के अंदर हमारा प्रवेश हो जाता है। फिर चौथा प्रमाद आता है जो मार्ग है, उसका नाम है कषाय आश्रम। कषाय के बारे में आप जानते ही हैं कि जो हमारी आत्मा को कलुषित करते हैं उसे क्या कहते हैं, कषाय। ये कषाय कितनी है, चार। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। 18 पापों में आप इनको विस्तार से क्या कर चुके हैं, सुन चुके हैं। इसे कषायों से मिलता जुलता, कषायों में एक शब्द आता है नो कषाय। इनकी गिनती कषाय में नहीं है परंतु किसमें आते हैं, नो कषाय में। यहाँ पर प्रभु कहते हैं ये पहला होता है हास्य नो कषाय, कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, कोई सामायिक कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, अरे ये तो पूरे दिन मुपट्टी लगा के बैठी रहती है, अरे इनको तो पूरे दिन क्या है, कोई काम ही नहीं है, बस मुपट्टी लगा लेंगे और क्या करते रहेंगे, बैठे रहेंगे। कई व्यक्ति होते हैं वो साधु साध्वी की भी क्या उड़ाते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे इनको तो कुछ काम ही नहीं है, ये तो पूरे दिन क्या करते रहते हैं, पात्री लेके इधर उधर क्या करते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं ऐसे भाव रख के भी व्यक्ति किसी का मजाक उड़ाकर हास्य नो कषाय के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। जैसे कि आपने सुना होगा करकंडू मुनि। वो करकंडू मुनि जो तपस्या नहीं कर सकते थे, परंतु उनके जो दूसरे गुरु भाई थे वो क्या करते थे, वो तप करते थे। अब वो बेचारा करकंडू मुनि सोचता है मैं कितना भागी हूँ, मेरे गुरु भाई इतनी इतनी तपस्या करते हैं और मुझसे तो क्या नहीं होती, तपस्या ही नहीं होती। अब वो बेचारा अपने आहार लेकर आता और अपने बड़े गुरु भाइयों को दिखाता कि आज मुझे ये मिला है, आज मुझे ये मिला है। तो वो गुस्से में आकर उसके पात्रों के अंदर कोई थूक फेंक देता, कोई बंगलम बलगम फेंक देता, और फिर भी वो सोचता है ये तो तपस्वियों की क्या मिल रही है, मुझे औषधि मिल रही है। इन चावलों के अंदर घी नहीं था और क्या मिल गया, घी मिल गया। ये तो फिर भी मेरे से कितने क्या है, महान है। मैं तो एक दिन का भोजन भी, एक समय का भोजन भी मुझसे नहीं छूटता। तो प्रभु कहते हैं उन मुनियों ने करकंडू मुनि की असाधना करके हाथ से नौकशाई का क्या कर लिया था, बंद कर लिया था। और वो खाते खाते भी उनको क्या हो गया था, केवल ज्ञान हो गया था। देवलोक से देवता आने लग गए। अब कोई मुनि कहता ये मेरे पे प्रसन्न होके आया है, कोई मुनि कहता ये मेरे पे प्रसन्न होकर आया है, पर वो देव तो कहाँ पर उतरे जहाँ पर वो करकंडू मुनि थे। तो इस प्रकार कहते हैं कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको क्या पता कौन कैसा और किस परिस्थिति के अंदर है। फिर दूसरा नौकरशाह होता है रति अरति, यानी के धर्म कार्यों में
रुचि अनुकूल के प्रति रुचि और प्रतिकूल के प्रति अरुचि, इसको भी आप शमन कर चुके हैं। फिर तीसरा होता है शोक। शोक कहते हैं कि जो व्यक्ति हमसे दूर हो गया है, जो वस्तु हमसे दूर हो गई है, उसके प्रति अभी भी क्या रखना, आसक्ति का भाव रखना। हाय वो मेरे से क्यों दूर चला गया, हाय मेरी फ्रेंडशिप क्यों टूट गई, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो तो इतनी प्रिय थी। यानी कि उसके शोक में ही क्या करे रहना, डूबते रहना। प्रभु कहते हैं यदि कोई व्यक्ति दुनिया से चला गया है, उसके शोक में भी ज्यादा नहीं डूबना। कहते हैं श्री देवी का नाम आपने सुना होगा। श्री देवी 6 महीने तक शोक में क्या करी रही थी, डूबी रही थी, जिसके कारण उसको छठी नरक में क्या करना पड़ा था, जाना पड़ा था। तो प्रभु कहते हैं किसी भी चीज का शोक करना भी हमारे कर्म आने का क्या बन सकता है, मार्ग बन सकता है। इससे अगला होता है भय नोकशाय। भय किसे कहते हैं, डर। हम डरते किससे हैं, सबसे ज्यादा डर आपको किससे लगता है, कर्मों से और, हाँ जी, मौत से और, हाँ जी, बीमारियों से। तो डर के क्या है, अलग अलग सबके क्या है, थॉट है। कोई किसी चीज से डरता है, कोई किसी चीज से डरता है। तो क्या कभी आपने सोचा कि हम डरते किससे हैं, अपने दुखों से डरते हैं। और ये दुख होते हैं, ये आते किसके कारण है, कर्मों के कारण आते हैं। और ये दुख आने का हमारा काम मुख्य कारण होता है हमारी आसक्ति। जितनी जितनी हमको आसक्ति होती है, उतना उतना हम डरे हुए रहते हैं। जितनी जितनी हमें, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे हमारा शरीर हो, हम जिस चीज के प्रति डरे, हम आसक्ति रखेंगे, उतने हमें क्या लगा रहेगा, डर बना रहेगा। आपका कोई प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है, आपको जितनी उससे अटैचमेंट होगी, उतना ही डर बना रहेगा, कहीं ये मेरे से छूट ना जाए, कहीं दूसरा इसको अपनी साइड ना कर ले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गति के प्रति। अब वस्तु, जो चीज आपको जितनी प्रिय होगी, उतनी ही आप क्या रखोगे अंदर, डर, अरे टूट ना जाए। कोई होता है नई नई चीज लेके आते हो, सबको काम वाली काम करेगी तो अरे भाई ध्यान से करियो, कहीं टूट ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो कि उस चीज के प्रति क्या है, आसक्ति है, मोह है। तीसरा मोह होता है हमारा सबसे ज्यादा हमारे शरीर के प्रति, क्योंकि ना आपने कहा बीमारी का हमें क्या लगता है, डर लगता है। अब बीमारी भी किसके साथ जुड़ी हुई है, शरीर के साथ ही जुड़ी हुई है। जब तक शरीर है तब तक क्या है, बीमारी है। तो प्रभु कहते हैं जितना शरीर पर मोह होगा, उतना ही हम शरीर पर आने वाले दुखों से क्या होंगे, डरेंगे। और जितना शरीर का मोह खत्म हो जाएगा, व्यक्ति क्या कहता है कि ये शरीर तो क्या है, नाशवान है, ये चलता रहेगा, मुझे अपना क्या करना है, काम करना है। एक मेरी आत्मा स्वस्थ है तो मेरा ये शरीर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो डर का मुख्य कारण क्या होता है, हमारी आसक्ति होती है। और प्रभु ने कहा हमारे शास्त्रों के अंदर 8 प्रकार का क्या आता है, भय आता है। आपने सुना होगा यह लोक भय, कि इस लोक में अच्छे से मुझे रहने के लिए स्थान मिल जाए। परलोक भय, कि ये जन्म तो अच्छा है, अगले जन्म में कहाँ जाऊंगा, कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं, कहीं मैं त्रियंच ना बन जाऊं, ऐसा क्या होना, भय होना। आदान भय, यानी कि सुरक्षा का भय, कि हे भगवान मेरे ऊपर कोई हमला ना हो जाए, मेरा धन मेरा घर क्या रहे, सुरक्षित रहे। अकस्मात भय, अचानक कोई कष्ट उत्पन्न ना हो जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, कोई मेरे ऊपर कोई ऋण इत्यादि ना पड़ जाए, ये हर समय क्या बना रहता है, भय बना रहता है। फिर वेदना का भय, कि अभी कोई बीमारी ना आ जाए, क्या हो, सबको डर है ना कि अभी तो स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं, बस यही डर है कि कोई क्या ना आ जाए, बीमारी ना आ जाए। आजकल बीमारियों से क्या लगता है, डर लगता है। तो ये भी हमारा सबसे बड़ा क्या है, डर है। फिर है अपयश भय,
कि मेरी आज इतनी मान सम्मान हो रहा है, इज्जत बढ़ रही है, लोग मुझको जान रहे हैं, कहीं सब कुछ यश अपयश में ना बदल जाए, मेरी रेपुटेशन ना खराब हो जाए। इसके चक्कर में भी आज कितना कुछ क्या करते हैं, सब करते हैं। फिर अगला होता है मरण भय, यानी कि मृत्यु का डर, कि अभी तो कुछ भी नहीं करा, अभी तो बहुत कुछ करना है, हे भगवान अभी मौत थोड़ी देर क्या करना, अपने पास रखे रखना, अभी ये काम कर लूं, अभी ये काम कर लूं, हर समय क्या रहता है, ये ही डर रहता है। तो इस प्रकार क्या रहता है, ये हमारे को हर समय डर बना रहता है। तो कषाय के अंदर हम बात कर रहे थे, ये सब भय भी हमारी नो कषाय के अंदर आता है। अगला आता है जुगुप्सा नो कषाय। जुगुप्सा नो कषाय के अंदर कहते हैं किसी के प्रति घृणा करना, क्या करना, घृणा करना, नफरत करना, अरे ये तो कलूटा है, ये तो काला है, इसमें से गंदी स्मेल आती है, इसके आंख टेढ़े मेढ़े है, ये काना है, ये बहरा है, ऐसे भावों से किसी से नफरत करने से नो कषाय के अंदर हमारा क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। फिर आता है स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये भी आप सब क्या करते हो, जानते ही हो। तो इनके माध्यम से भी हम कितने कर्मों का क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार आश्रम में चौथा मार्ग कौन सा है, कषाय का मार्ग है। अगला आता है अशुभ योग आश्रम। योग किसे कहते हैं, योग मन वचन और काया, कुल योग कितने हैं, 3 योग है। तो यानी कि यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जब आपके मन के अंदर अशुभ विचार चल रहे होते, चाहे आप अभी स्थानक में बैठे हो, आपका मन में क्या चल रहा है किसी को क्या नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आप अच्छे भाव रख रहे हो या बुरे भाव, कि अभी स्थानक से जाकर घर पे जाके उसको क्या करूंगी, डांटूंगी, उसने ये काम नहीं किया होगा तो उसको ये करूंगी, वो करूंगी। तो यानी कि हम इस मन के माध्यम से कितने अशुभ कर्म का क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते। फिर दूसरा आता है वचन योग आश्रम। वचन यानी कि बोलना, बोलने से भी हम दिन रात क्या करते हैं, पाप कर्म करते हैं। हम कहते हैं कि हम खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। जब तक किसी को ना सुना दे, ना ताना मार दे, तब तक रोटी भी क्या नहीं होती, हजम नहीं होती। तो प्रभु कहते हैं आप ये सोचो कि आपके एक बोलने के माध्यम से भी आपने अशुभ योग के अंदर क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। तीसरा होता है काया योग आश्रम। काया यानी कि क्या, हमारा शरीर। अब शरीर की चेष्टा के माध्यम से, जैसे कि कोई पास में आकर बैठा है, आपको नहीं पसंद है और आप थोड़े से क्या हो गए, टेढ़े हो गए, आपने किसी को देखकर मुंह मार दिया या आपने किसी को इग्नोर कर दिया, आपने काया से जैजिंदर नहीं करी, किसी को बैठने के लिए स्थान नहीं दिया, तो भी प्रभु कहते हैं आपने काया योग आश्रम के अंदर क्या कर दिया है, प्रवेश कर दिया है। तो पांचवा जो मार्ग है अशुभ योग आश्रम, ये कहते हैं कि जो शुरू के 4 आश्रम थे, मिथ्यात, अव्रत, प्रमाद और कषाय, इन चारों के साथ मन वचन और काया का होना क्या है, जरूरी है। जब तक इन चारों के साथ ये अशुभ योग नहीं जुड़ेगा तो ये आश्रम हो ही नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं कहीं पर पानी है, आपको किसी अंडरग्राउंड वाटर में से पानी निकालना है, पानी निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, मोटर लगाओगे। अब आपने मोटर भी लगा दी, पाइपों की भी फिटिंग करवा दी, अब आप क्या निफराम हो सकते हो कि पानी चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा। अब पानी को चढ़ने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं होगा, विद्युत नहीं आएगी तो पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि ये शुरू के 4 कषाय भी तब होंगे जब ये पांचवा अव्रत, पांचवा कौन सा है, अशुभ योग आश्रम आपकी आत्मा के साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार प्रभु ने
चौथे पांचवें तत्व आश्रम के माध्यम से हमें क्या बताया है कि हे साधक, अभी भी क्या हो जाओ, संभल जाओ, अभी भी जागरूक हो जाओ, अभी भी अपनी आत्मा पर जो कर्म आ रहे हैं उन रास्तों को क्या कर लो, देख लो। घूमने फिरने कहीं जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, रास्ता देखते हो ना। अब जैसे आइए आपको पंजाब में जाना हो तो क्या देखोगे, रास्ता यानी कि बाढ़ देखोगे ना, कि जहाँ पर जाना है कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ। आपको राजस्थान जाना हो तो सड़कें देखोगे, यदि बाय ट्रेन जाना हो या बाय कार जाना हो तो उसी प्रकार कहते हैं यदि अपनी आत्मा तक पहुंचना है तो हमें ये 5 क्या बता दिए प्रभु ने, रास्ते बता दिए कि यदि आप इन 5 रास्तों के माध्यम से चलोगे तो रास्ता क्या है, गड़बड़ है। तो आपको इन 5 रास्तों को छोड़कर दूसरा सीधा फ्लाइट का या फ्लाईओवर का क्या लेना है, रास्ता लेना है। तभी आपकी आत्मा सही स्टेशन पर क्या हो सकती है, पहुंच सकती है। यदि आपने मिथ्यात्व का रास्ता अपना लिया, अव्रत का रास्ता अपना लिया, प्रमाद का रास्ता अपना लिया, कषाय का, शुभ योग का रास्ता अपना लिया, तो जो सफर आपको 2 घंटे में तय करना होगा उस सफर को तय करने में 20 घंटे भी क्या हो सकते हैं, लग सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं गुड़गांव में जाना मतलब ट्रैफिक में फंसना, कि गुड़गांव से दिल्ली आते हुए 5-6 घंटे क्या हो जाते हैं, बारिश के समय लग जाते हैं। तो उसी प्रकार प्रभु कहते हैं जब तक कर्म आने का मार्ग खुला रहेगा तब तक ये आत्मा दिन रात भारी 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 होती हुई चली जाएगी। तो अपनी आत्मा को भारी नहीं करना, क्या करना है, हल्का करना है। हल्का आप कर सकते हो। अब आपने जान लिया कि रास्ता ये क्या है, खराब है, इस रास्ते पर नहीं चलना। यदि इस रास्ते पर चलोगे तो डूबने के चांस है, गिरने के चांस है, चोट लगने के चांस है, और ये चोट ऐसी लगेगी कि जन्म जन्म तक इस चोट के घाव कभी नहीं भरेंगे। तो 5वां तत्व हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि ये साधक अब भी क्या हो जा, जागरूक हो जा। अब कल आपके समक्ष 6ठा तत्व जिसका नाम क्या है, संवर, क्या नाम है, संवर हमें क्या प्रेरणा देता है, कैसे संवर के माध्यम से हम अपने आत्म तत्व की पुष्टि कर सकते हैं, ये आप आओगे और आपको सुनने से पता लगेगा। वैसे पूरी मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको क्या करूं, समझाऊं। यदि समझाने को चाहूं तो शास्त्रों की भाषा में बहुत कठिन कठिन शब्दों में भी क्या कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ, जो आपके सिर के ऊपर से जाएंगे। पर कोशिश करिए कि ऐसी शब्दों का प्रयोग करूं जिससे आपको समझ में भी आए और उस रास्ते को छोड़ने का आप क्या करो, प्रयास करो, और कुछ शब्द मेरी आपकी आत्मा को लग जाए और आपकी आत्मा का क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। आज संक्रांति का भी पावन क्या है, दिन है। आज अभी सूचनाओं के बाद संक्रांति का मंगल पाठ से पहले सभी श्रवण करेंगे। पहले पंचकान करा देती हूँ। किसी का उपवास, उपवास त्याग बोसरे बोसरे, किसी का आइंबिल, त्याग बोसरे बोसरे, एकाशना, बोसरे बोसरे। आज का सामूहिक पचकान के अंदर श्री शांति नाथाय नमः, श्री शांति नाथाय नमः की एक एक माला करेंगे। और त्याग के अंदर आज रहेगा शिमला मिर्च का त्याग करेंगे, और मिठाई के अंदर आज रहेगी बेसन की बर्फी का त्याग। त्याग बोसरे बोसरे। आने वाले 21 तारीख की आप सभी को क्या है, सूचना है। तो उस सूचना, सिर्फ सूचना तक ही ना रखे, सबको क्या करना है, प्रयास करना है। जिन्होंने नाम लिखवा दिए बहुत अच्छी बात है, आप अपनी प्रेरणा से दूसरों के नाम भी क्या कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं। क्योंकि आपका परिचय क्या है, ज्यादा बड़ा है, मेरा परिचय थोड़ा सा क्या है, सीमित है। तो सब इस जाप के अंदर अपना क्या दे,
सहयोग दे, अपने जानने मानने पहचानने वालों को भी इस जाप के अंदर आने की क्या दे, प्रेरणा दे। हाँ जी, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की, श्री जैन धर्म की, जिन शासन देव की, जिन शासन माता की जय। आज संक्रांति का पावन दिन, आज बार मंगलवार है, महीना आशोज का है, आज की तिथि दसवीं है, पक्ष कृष्ण पक्ष है। आज सूर्य सिंह राशि अपनी राशि से निकलकर कन्या राशि के अंदर आया है। सूर्य की यह बुध की राशि उसकी मित्र राशि है, तो सूर्य का कन्या राशि में आना क्या होता है, अच्छा होता है। यश मान प्रतिष्ठा में यह वृद्धि करता है। तो इस प्रकार इस महीने की संक्रांति आपके लिए शुभ हो, मंगल हो, कल्याणकारी हो, ऐसी मैं शुभ मंगल कामना करती हूँ। नमो सिद्धानंद की माला इस संक्रांति से लेकर अगली संक्रांति तक आप 1, 2 या 3 माला प्रतिदिन कर सकते हैं। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वच्छायानम, नमो लोये सब साउनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो, मंगलानंचे शब्दे सिंह परम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम मरियमता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा रियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि रिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन, उसे पार धरे हमारे पद होगा, उसे